नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 3 से लेकर 4 महीनों में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि चीन का बस जब भारतीय थल सेना पर नहीं चला, भारतीय वायुसेना को वो बीट नहीं कर पाया, तो अब उसने भारत को नौसैनिक मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है और लगातार वहाँ पर नए नए हथियार इंट्रोड्यूस कर रहा है। कभी वो अपना लोटरिंग सिस्टम भेजता है भारत के खिलाफ, कभी रिसर्च शिप को भेजता है भारत के खिलाफ, कभी उसके जो अंडर वाटर सबमरीन्स होती हैं, जो छोटी सबमरीन्स होती हैं, उन्हें भारत के खिलाफ उतार रहा है। ऐसे में भारत के सामने एक बड़ा खतरा ये भी है कि चीन आने वाले समय में भारतीय जो हिंद महासागर है वहाँ पर ड्रोन्स, अपनी नेवल शिप्स, इसके अलावा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से भी किसी साजिश को अंजाम दे सकता है। ऐसे में भारत को चाहिए एक डिफेंस प्रोटेक्शन, बहुत ही तगड़ी वाली एरियल डिफेंस प्रोटेक्शन, वो भी पूरे हिंद महासागर में। ऐसे में या भारत के पास ऑप्शन ये था कि हम अमेरिका से ये प्रोटेक्शन लें, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि सुपर पावर देश प्रोटेक्शन देते हैं, लेते नहीं हैं। क्योंकि भारत एक सुपर पावर देश बनना चाहता था तो भारत को सब कुछ खुद ही करना होगा और भारत ने ये कर भी दिया है। भारत ने एक नया सिस्टम तैयार कर लिया है और यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम ये होने वाला है। और ये सिस्टम एक दो नहीं 16 मिसाइलें कैरी करेगा। जी हाँ, और इसे माउंट किया जाना है भारत की जो फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहाँ पर इसे लगाया जाएगा ताकि हिंद महासागर में एक ही ऐसी अभेद दीवार तैयार कर दे जहां पर चीन कभी भी घुस ना पाए, या फिर घुसे तो उसे तुरंत वहीं पर न्यूट्रलाइज तुरंत कर दिया जाए। तो इस सिस्टम का नाम होने वाला है VLSRSAM, यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और इस मिसाइल में सिस्टम में 16 मिसाइलें होंगी एक साथ। कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम ये होने वाला है। इसकी रेंज बताई जा रही है, क्योंकि शॉर्ट रेंज है तो 40 किलोमीटर। भविष्य में इसे बढ़ा दिया जाएगा, इसके मतलब कि लॉन्ग रेंज जो वेरिएंट है वो भी तैयार किए जाएंगे। और सिर्फ नौसेना के लिए नहीं, आने वाले समय में वायुसेना के लिए भी एक ऐसा ही सिस्टम तैयार किया जाएगा, लेकिन वो कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होगा, जिसको लेकर मैंने आपको बताया भी था जब भारत ने MRSAM का टेस्ट किया था। कुछ उसी तरीके का मिलता जुलता सिस्टम वो होने वाला है, लेकिन स्पेशल होगा नौसेना के लिए, क्योंकि इतनी सारी मिसाइल कैरी करेगी जब कोई एक डिस्ट्रॉयर या कोई शिप, तो किसी भी देश का बचना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि एक डिस्ट्रॉयर है, उस पर सिर्फ एक सिस्टम ये तैनात होना है तो 16 मिसाइलें तो यही होंगी। इसके अलावा उस पर गन्स भी लगेंगी, उस पर कुछ और मिसाइलें भी तैनात होगी, उस पर ब्रह्मोस भी तैनात होगी। तो सोचिए कितना असला अपने साथ लेकर चलेगा भारतीय एक डिस्ट्रॉयर, तो फिर किसी का भी बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ये भारत की तैयारी है भविष्य में सुपर पावर बनने के लिए, क्योंकि जो कहीं से भी शुरुआत होती है बहुत छोटे से होती है। 40 किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइलें हैं। आने वाले समय में इन्हें भारत डेवलप करता चला जाएगा, फिर मतलब कि 40 से 80, 120, 200 ऐसे होता चला जाएगा। जैसे कि अग्नि के केस में हुआ था, किसी भी मिसाइल के केस में होता है तो शुरुआत में शॉर्ट से ही होती है और फिर उसे मीडियम किया जाता है और फिर उसे लॉन्ग रेंज बना दिया जाता है। तो ऐसा ही इस केस में भी होने वाला है। तो भारत की इस तैयारी पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही वीडियो को शेयर भी सभी के साथ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।